हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सूट की स्टिचिंग करेंगे। कल मैंने इसकी कटिंग की वीडियो अपलोड की थी और ये सेंटर में मार्किंग कर रही हूँ। यहाँ पर पट्टी लगेगी जो उधेड़ कर रखी है मैंने। तो लंबी सी मार्किंग करती हूँ कमर के नीचे तक। तो डॉट डॉट लगाए हैं डबल करके कपड़े को। अब मैं इसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर दूँगी सीधी, और जो पट्टी मैंने निकाली थी ना सूट में से, वो मैं लगा दूँगी। ऊपर से 6 इंच छोड़कर 5.5 इंच छोड़ूंगी मैं। 6 इंच का नेक है, 5.5 छोड़कर पट्टी को लगाना शुरू कर देंगे ताकि नेक के अंदर ही अटैच हो जाए। ऐसा नहीं लगे कि अलग से लगाई हुई है। ये देखिए, ये वाली पट्टी थी तो सेंटर में लाइन जो हमने ड्रॉ की है ना, वो सेंटर में आनी चाहिए। तो ध्यान के साथ ऐसे पकड़कर मैं लगा दूंगी इसको। ये देखें, पीछे से पकड़कर उंगली रख लेती हूँ मैं सेंटर के ऊपर और इसे स्टिच कर देती हूँ। तो दूसरी साइड पर भी ऐसे ही स्टिच कर देंगे। तो इसके जो हमने फूल लगे थे ना सेंटर में, वाइट कलर की पट्टी है, वाइट ही फूल है, दिखाई नहीं दे रहे, तो वो निकले नहीं थे। अच्छी बात है, वो ऐसे ही लगे हुए हैं। नहीं तो ना मेरे को सुई के साथ इसको पक्का करना पड़ता। तो ये लगे हुए हैं। तो ये पट्टी हमारी स्टिच हो गई है। अब हमने नेक बनाना है। अगर मैं ना उधेड़ती, ऐसे ही लगी रहती ना, तो फिर ये सारी नेक के अंदर आकर कट हो जानी थी। और ये प्लेट की मार्किंग है, जहाँ पर वहाँ पर प्लेट डाल दूँगी मैं। ये निशान लगे हुए हैं प्लेट के, 2-2 प्लेट डालेंगे दोनों साइड पर। प्लेट से बहुत अच्छी फिटिंग आ जाती है। एक वो है भी पतली सी स्लिम ट्रिम, तो प्लेट के साथ बहुत अच्छी फिटिंग आ जाएगी। जिनके मोटे पेट होते हैं उनकी भी प्लेट के साथ अच्छी आ जाती है। ये तो स्लिम ट्रिम है, इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी आ जाएगी। और 2-2 ही प्लेट डाले हैं, ज़्यादा नहीं डाले मैंने, क्योंकि जो हैवी साइज होता है उनके साइड का और कमर का डालती हूँ प्लेट। जो ठीक ठाक साइज होता है ना, उनके बस 4 प्लेट से ही काम चल जाता है। 1 बाय 1 करके सभी प्लेट डाल दिए हैं। अब हमने नेक बनाना है सूट का। और ये जो कपड़ा बचा हुआ था वहाँ पर नेक अटैच करूँगी। 5 इंच की चौड़ाई पर ही लगाया है, ज़्यादा मैंने चौड़ाई नहीं ली नेक की, क्योंकि साइज स्लिम है। अगर हैवी साइज हो तो मैं 6 इंच ले लेती हूँ, अगर नॉर्मल साइज हो तो 5.5 इंच गैप के ऊपर लगा लेते हैं। तो ये मैंने नेक अटैच करके ना फिर आधा इंच कपड़ा कट कर दिया था साइड से, इसे ऊपर ऐसे सिलाई कर देंगे। तो ये नेक को भी मैंने ऊपर से कट किया था, उनको 6 इंच रेडी चाहिए जैसे नेक। तो ये तो बड़ा होता है जो मैं रेडीमेड लाती हूँ, ऊपर से 1 इंच मैंने कट कर दिया था। और ये नेक रेडी हो गया है अटैच होने के लिए। सेंटर में एक कट लगाकर चौक के साथ डॉट डॉट वाले निशान लगा दूँगी, जैसे हमने सूट के ऊपर लगाए थे। फिर बाद में सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखें, इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब इसको सूट के ऊपर अटैच कर देंगे। अगर पट्टी निकल जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। ये देखिए, मैंने नीचे करके पट्टी लगा दी है, नहीं तो ये पट्टी सारी कट हो जानी थी नेक के अंदर आकर। मशीन की जब मैं सर्विस करा कर लाई थी ना, बस 2 दिन ही सही चली, फिर से धागे तोड़ने लगी है ये। तो ये देखिए, बुकरम के किनारे के ऊपर सिलाई लगा देनी है। नेक के पहले सेंटर में एक सिलाई लगाई है बड़े बखिए के साथ, और ये छोटे बखिए के साथ बुकरम के किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगाकर अंदर से वेस्ट कपड़ा जो है फालतू वाला, वो कट कर देना है। ये सीधी साइड पर रखकर मैंने नेक को अटैच किया था। अब उल्टी साइड पर पलट देंगे। ये देखें, आप चाहें तो प्रेस भी कर सकते हैं, मैं सिलाई ही लगा दूंगी। किनारे के ऊपर सिलाई लगाकर फ्रंट का नेक हमारा रेडी हो गया है। तो ऐसे जो पट्टियाँ लगी होती हैं ना, उसके ऊपर राउंड नेक ही अच्छे लगते हैं, डिज़ाइन वाले नहीं अच्छे लगते। राउंड नेक से अच्छा लगता है, बिल्कुल सेंटर में पट्टी आ जाती है। और ये देखिए, नेक हमारा रेडी हो गया है। और ये पट्टी है नीचे करके लगा दी थी, इसलिए बच गई है, नहीं तो इसने आधी कट जाना था। अब बैक साइड के लिए रेप पट्टी कट कर लेती हूँ उसी कपड़े में से। स्लिम ट्रिम बंदे के ना, देखो कितना कपड़ा बच जाता है। आराम से हम पट्टियाँ निकाल सकते हैं। और जो होता है हैवी साइज, वो जो आर्म होल की गुलाई होती है, वहाँ से पट्टी निकालनी पड़ती है, रेप पट्टी। तो ये देखिए, ये रेप पट्टी निकाल ली है। बैक साइड के नेक के ऊपर अटैच कर दूँगी। ये पीछे का पल्ला है सूट का, और सीधी साइड पर लगानी है पट्टी। ये वाली भी एक पैर का मार्जिन लेते हुए राउंड राउंड घुमाकर सिलाई लगा देनी है बिल्कुल। तो ना पट्टी को मैं खींच रही हूँ, ना ही मैं नेक को खींच रही हूँ, बस हल्के हाथ से लगा देनी है। तो अगर नेक बड़ा हो जाए ना, फिर थोड़ा खींच कर पट्टी लगा दो तो नेक छोटा हो जाता है। तो मैंने तो अपने जो हमारे कस्टमर का नाप होता है उसी के हिसाब से कट करती हूँ, बड़ा नहीं होता। आधी अंदर को आधी बाहर को फोल्ड करके एक और सिलाई लगा देंगे बड़े बखिए के साथ। तो फिर हमने तीरे जोड़ देने हैं। एक और सिलाई लगेगी एंड पर। जब सारा सूट बन जाता है, कच्चा करती हूँ घेरा, तब एक सिलाई लगाती हूँ, वो सिलाई निकल जाती है तरपाई होने के बाद। और ये बैक साइड का नेक भी हमारा रेडी हो गया है।
अब इसके तीरे जोड़ने हैं। पहले फिटिंग लगा लेते हैं। प्लेट वाला सूट था, बस्ट थी इनकी 33 इंच, 16.5 इंच चाहिए, आधा 16.5 16.5 इंच। तो जो फालतू है दोनों साइड से निकाल दूंगी। ये देखें, अब मैं दोबारा से नाप रही हूँ ताकि बिल्कुल सही आ जाए। तो 2 इंच का सीधा निशान, 7 पर कमर का, 14 पर हिप का निशान लगा दूंगी। दूसरी साइड पर भी सेम वैसे ही 2 इंच सीधा, 7 पर कमर का, 14 पर हिप का निशान। कमर थी इसकी 30 इंच, 30 इंच, उसका आधा मुझे चाहिए 15 इंच, और जो एक्स्ट्रा मार्जिन है दोनों साइड से निकाल देते हैं। तो इसकी पट्टी नहीं दिखाई दे रही, इसलिए मैं पूरा पूरा नाप कर ही इसका निशान लगा रही हूँ। हिप है इसकी 34 इंच, आधा चाहिए 17 इंच। तो जो फालतू है मार्जिन है वो दोनों साइड से निकाल देंगे। अब इनको आपस में मिला लेना है, इंची टेप से ही मिलाऊंगी। तो इनको आपस में मिलाकर फिटिंग को तो निशान लगा देंगे। मैं पास बैठी हूँ, मुझे अच्छे से निशान दिख रहे हैं, लेकिन ना कैमरे में नहीं आते इतने, फ़ोन का कैमरा इतना क्लियर नहीं है। फिटिंग के निशान लगाने के बाद में बहुत कम काम रह जाता है, बस फिर एक बार बैठकर ही पूरा सूट सिल जाता है, नहीं तो बार बार उठना पड़ता है। तो अब हमने इसकी फ़िटिंग लगानी है तीरे जोड़कर। मैं एक ही पल्ला बिछाती हूँ ताकि आसानी हो जाती है ना फ़िटिंग लगाने में। तो तीरे बाद में ही जोड़ती हूँ। ये देखें, बुकरम का नेक पीछे रखना है और रेप पट्टी को आगे रखकर इसको स्टिच कर देना है। ये देखिए, आधा इंच का गैप छोड़ते हुए दोनों तीरे मैंने जोड़ दिए हैं। एक एक और सिलाई लगा देती हूँ। तो ये देखिए, हमारे तीरे हो गए हैं पक्के। अब हमने फिटिंग जहाँ पर लगाई थी वहाँ पर सिलाई लगा देनी है। जहाँ पर निशान है वहाँ पर ही सिलाई लगा देनी है, दोनों पल्लों को जोड़ते हुए। तो मैं ना अगर कमर वाला और आर्म होल का भी प्लेट डालती हूँ ना, तो सेम वैसे ही जोड़कर डाल देती हूँ। ये नहीं कि आधा आधा इंच कपड़ा बाहर को निकाल दूँ, वो वाला भी छोटा हो जाता है। पीछे का पल्ला मैं सेम ही रखती हूँ, और मुझे जिसने सिखाया है वो भी सेम ही रखती थी। इतना नहीं सोचते, कम से कम आधा इंच का गैप आ जाएगा, इससे ज़्यादा तो क्या आएगा। दोनों साइड की फ़िटिंग लग गई है। अब हमने बाजू को अटैच करना है। पहले वेस्ट कपड़ा कट कर लेते हैं। साइड पर काफ़ी कपड़ा था एक्स्ट्रा, वो मैं कट कर लूँगी। ये देखें, पकड़ कर कैंची से। कमर के पास तो थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है, तो ऐसे इसको ना सेट करते हुए कट कर लेना है। प्लेट वाले सूट का कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हैं ना, आधा इंच, तो वो फिर बाद में हमें कट करना पड़ता है। तो दूसरी साइड का भी कट हो गया है। अब आर्म होल को नापा था मैंने, 7.5 आ रहा था, पतली है ना। तो ये दोनों बाजू है हमारी, तो 2 पल्ले उठाकर इसकी गुलाई डालेंगे 7.5 पर। इसकी बाजू के ऊपर जोड़ नहीं लगा, अगर जोड़ लगा हो तो मैं बाद में लगाती हूँ। ये वाली कटिंग बाद में करती हूँ स्टिच करने के बाद। और ये 7.5 इंच की गुलाई डाल दी है 2 पल्ले उठाकर। दोनों सीधी साइड अंदर है और उल्टी साइड बाहर थी बाजू की। तो बाजू की मोरी हमने फोल्ड कर लेनी है बड़े बखिए के साथ। कपड़े में कान भी बहुत ज़्यादा थी, तो उसके ऊपर से बोल रहा था कि कॉटन का है, शॉप वाला। कॉटन नहीं है, ये भी कम नहीं, रेट कम किया होगा ना, तो फिर अगला ऐसा ही कपड़ा दिखाता है, अगर पहले ही जाकर शॉप वाले को बोलने लगा। वह शॉप वाला भी बहुत शैतान है, वो वाला हमारे घर के थोड़ा सा ही दूर है। जितने भी सूट लोग लेकर आते हैं ना, सब में कान होती है और कॉटन का नहीं होता हमेशा ही। तो कॉटन बोल कर देता है, सुनियारा बोलते हैं उसको, सुनियारा। तो ये देखें, हमने फिटिंग लगा दी। मोरी मैंने 4.5 रखी है और पीछे से 7.5 इंच है, तो इसको फिटिंग लगा दी है बाजू को। दूसरी बाजू को भी ऐसे ही फिटिंग लगा देंगे और सूट में अटैच कर देंगे। ये वाली बाजू को भी ऐसे ही फोल्ड करूँगी। तो मैंने दोनों की फिटिंग लगाकर एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है। अब इसको सीधा करना है। जिस साइड पर काट है उस साइड को आगे की तरफ पकड़कर, और जहाँ पर बुकरम का नेक है उस साइड पर ही लेना है। आगे की तरफ दोनों काट आनी चाहिए। दोनों फिटिंग को आपस में मिलाते हुए नीचे को फोल्ड कर दिया है। अब गोल गोल घुमाकर बाजू को अटैच कर दूंगी। बड़े आराम के साथ धीरे धीरे सिलाई लगाते हुए बाजू को अटैच करना है, क्योंकि ये तेज़ मशीन नहीं चला सकते, क्योंकि गोल गोल घूमना होता है कपड़े ने। अगर सीधी सिलाइयाँ हो ना सलवार की, तब मैं बड़ी फास्ट चला लेती हूँ मशीन, यहाँ पर हम धीरे धीरे ही चलाते हैं। बाजू हमारी लग गई है। अब इसको सीधा करके चेक करूँगी मैं, कोई वल छल तो नहीं है इसमें, तो ठीक लग गई है। अब दूसरी की बारी है, दूसरी को भी काट छांट कर ऐसे ही अटैच कर देंगे जैसे हमने पहले वाली बाजू की है।
एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है। इसको सीधा करके जो काट वाली साइड है उसको आगे की तरफ लेते हुए ये वाली बाजू भी ऐसे ही अटैच कर देंगे। बाजू को सीधा करना है, सूट हमारा उल्टा ही रहेगा। दोनों को पकड़कर आपस में जोड़ देना है, सिलाई लगा देनी है तो सूट बन जाएगा। ये देखें, गोल गोल घुमाते हुए सिलाई लगा देंगे आराम से और ये वाली बाजू भी लग जाएगी। और ये टिच बटन के लिए पट्टी कट कर ली है मैंने, 1.5 इंच चौड़ी होगी या 1.25 इंच, और इसको आपस में मिलाकर सिलाई लगा देंगे। बारीक सी बनाऊंगी पट्टी में, जैसे ये स्लिम ट्रिम है इसकी पट्टी भी टिच बटन वाली स्लिम ट्रिम ही बनाएंगे। तो ये देखें पट्टी तैयार हो गई है। अब इसको ना कट कर देना है, सेंटर में 2 बनाएंगे इनकी। तो तीरे के ऊपर जोड़ देनी है 2-3 बार सिलाइयाँ लगाकर पक्की तरह। इसको तीरे के ऊपर जोड़ दूंगी मैं। बस यहाँ से मैंने थोड़ी वीडियो फास्ट कर दी थी, अब तो सिर्फ कच्चा कच्चा काम ही करना है, पक्का काम तो हो गया है। तो ये दूसरी साइड पर भी जोड़ देंगे हम। इसके बाद में घेरा फोल्ड करना है। तो ये घेरा एक साइड से फोल्ड करके ऊपर पट्टी अटैच कर रही हूँ। ये भी मैंने निकाल कर रखी थी, इसको इसीलिए निकाला था क्योंकि ना ये जब उन्होंने बड़े बखिए के साथ सिलाई लगाई थी, बड़े मोटे मोटे से टांके थे, मैंने सोचा अच्छे से अटैच कर दूँगी। ये देखें ये भी अटैच हो गई। ये ना सलवार का पैंट का कपड़ा है, उसमें से बनाई हुई है। तो साइड पर बारीक सी लेस भी लगाई हुई है उन्होंने अपनी तरफ से। तो बेचारे पूरा करते हैं कि सूट के अच्छा बन जाए, बस कपड़ा ही कॉटन का नहीं लगाते, बाकी डिज़ाइन तो बहुत करते हैं। ये देखें घेरा फोल्ड करके तो चेक कर लिया था मैंने, बराबर था दोनों साइड से। तो ये पट्टी लगा दी है। अब दूसरी साइड पर निशान लगा देंगे, सेम उतना ही फोल्ड करेंगे ताकि बराबर आ जाए। ये देखें अच्छे से सेट करते हुए दूसरी साइड पर भी निशान लगा दिया है। अब बड़े बखिए के साथ इसको भी फोल्ड कर देंगे। तो फिर साइड वाले चाक फोल्ड करने हैं इसके बाद में। ये देखें ये बैक साइड का घेरा है, इसको भी सिलाई लगा दूंगी मैं। दोनों साइड से मैं पकड़ लेती हूँ, जहाँ पर निशान लगा होता है तो फिर बराबर ही फोल्ड हो जाता है। तो अब साइड वाले चाक फोल्ड करने हैं बस। दोनों साइड का घेरा तो फोल्ड हो गया। ये देखें अब साइड वाले चाक फोल्ड कर देंगे। तो ये भी पीछे तक पकड़ लेती हूँ, उतना ही सिलाई बड़े आराम से लग जाती है। एक बार कपड़ा सेट करके पकड़ लो ना तो बड़े आराम से। और ये पीछे से मैं अच्छे से सेट करके लाई हूँ नीचे से। तो ऊपर की तरफ सारे वल निकाल कर कपड़े के तो सिलाई लगा देनी है। ये देखें एक चाक फोल्ड हो गया, दूसरा भी ऐसे ही फोल्ड कर देंगे। ये देखें एक साइड का हो गया है। तो जो बैक साइड का नेक है वहाँ पर भी कच्ची सिलाई लगानी है हमने। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।